हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजेंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे जीडीसी और एलडीसी एग्जाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहां दोस्तों अब जो है आरआरबी आपका जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम लेगा। अब तक आप देख रहे थे कि जो जीडीसी और एलडीसी के एग्जाम होते थे वो डिवीजन लेवल पे या जोन लेवल पे आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है आपका आरआरबी एग्जाम यहाँ पे लेने वाला है। तो जीडीसी और एलडीसी को लेकर क्या क्या जो है नियमों में बदलाव हुआ है, रेलवे बोर्ड ने आज कल की डेट में यहाँ पे आदेश जारी करके और ये कह दिया था कि जो भी पेंडिंग एग्जाम्स वगैरह हैं या फिर जो भी जीडीसी एलडीसी की जो भर्तियां अभी वर्तमान में चल रही है उन सबको रद्द किया जाता है। और अब जो है क्या इसका जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, क्या चेंज होगा या सेम रहने वाला है, इन सब के रिगार्डिंग बात करेंगे। और जीडीसी और एलडीसी जो है नए सिरे से आपकी भर्तियां देखने को मिलेगी। जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है जीडीसी एलडीसी उन सबको रद्द किया जाता है और अब आपको नए सिरे से सभी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ अपडेट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, कल की डेट में 5/3/2025 को रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी करके सभी जो जीएम है उनको कहा था कि जो भी वैकेंसीज वगैरह अभी चल रही है, चाहे जीडीसी की हो, एलडीसी की हो, डिपार्टमेंटल जो कोटे की भर्तियां हैं जो पेंडिंग है अभी और जो फाइनलाइज नहीं हुई है, अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, उन सबको रद्द किया जाता है और अगले आदेशों तक उसमें किसी भी टाइप का जो है कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैकेंसियाँ रद्द हो गई है वो दोबारा से आपकी निकल सकती है और उनके ऊपर आपको दोबारा से फॉर्म वगैरह मांगे जा सकते हैं। तो इरेगुलरिटीज़ की बात आई है कि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ देखी गई है और ये जो है बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। काफ़ी सारे दोस्तों की कंप्लेन वगैरह आती रहती है कि सर जो है इस एग्जाम में पैसे चले, इसमें ये चले, इसमें वो चले। तो ये सब चीज़ें जो है आरआरबी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात आ रही है ये बहुत पहले ही लागू यहाँ पे हो जानी चाहिए थी। तो आज ही देखिए, आज की न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में जयपुर वाले में लिखा है, रेलवे में प्रमोशन की परीक्षा अब आरआरबी कराएगा। रेलवे मंत्रालय ने विभागीय प्रमोशन की परीक्षाएं आरआरबी से कराने का फैसला किया है। आरआरबी सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित कराएगा। दरअसल एक दिन पहले सीबीआई ने मुगलसराय में पूर्व मध्य रेलवे के 26 अधिकारियों को विभागीय परीक्षा के पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार किया। इनमें एक पोर्ट 17 करोड़ रुपए नगद जब्त भी हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि अभी फिलहाल में ही जो लोको पायलट थे उनका सीएलआई का जो एग्जाम था उसमें पदोन्नति को लेकर काफ़ी सारी एक घूस वगैरह चली थी, जिसका सीबीआई ने यहाँ पे खुलासा किया है। इसको लेकर जो है रेलवे एकदम यहाँ पे सख्त हो गया। जो एलडीसी वगैरह के एग्जाम यहाँ पे हालांकि अभी तो सीबीटी के रूप में होने लगे, लेकिन इससे पहले जो है ये आपके पेपर पे होते थे, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं हुआ करते थे, तो उसमें काफ़ी सारी धांधली वगैरह होने की जो है पॉसिबिलिटीज रहती थी। लेकिन एक अच्छा कदम है रेलवे का, अब जो है आरआरबी के थ्रू आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जीडीसी और एलडीसी के जो एग्जाम होते हैं वो रेलवे के जो कार्यरत कर्मचारी होते हैं उन्हीं के लिए आते हैं। इसमें ओपन वाला जो कैंडिडेट से अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें ओनली जो रेलवे कर्मचारी है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और प्रमोशन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस वगैरह है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये खबर सारी तरफ चलती आ रही है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम लेगा आरआरबी। विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद रेल मंत्रालय ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। न्यू दिल्ली से रेल मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी को सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षा एक केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से आयोजित कराने के लिए कहा है। यानी दोस्तों अब जो है अगर आरआरबी एग्जाम लेगा आपका तो सभी जगह का, सभी जोन के या सभी डिवीजन के जो एग्जाम होंगे उसकी एक डेट फिक्स निर्धारित रखी जाएगी और उस हिसाब से आरआरबी केंद्रीकृत आधार पे जो सभी का एग्जाम एक साथ यहाँ पे ले सकता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले सीबीआई ने उत्तर प्रदेश का मुगलसराय से पूर्व मध्य रेलवे के 26 रेलवे कर्मचारियों को, वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है, 1.17 करोड़ रुपए इनके पास में नगद जब्त हुए। मंत्रालय के निर्णय में पहले विभागीय पदोन्नति परीक्षा रेलवे मंडलों और जोन द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती है, ये अभी तक चल रहा था। हाल ही में इन परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और अनुचित साधनों के प्रयोग के कई आरोप सामने आए थे। रेल मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रेलवे बोर्ड ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं आरआरबी और केंद्रीकृत परीक्षा सीबीटी के माध्यम से होगी। केंद्रीकृत का मतलब दोस्तों सभी का एग्जाम यहाँ पे साथ लिया जाएगा, सभी जोन का। और जैसे कि जेडीसी की वैकेंसी आती है तो जोन वाइज आती है, तो जोन वाइज वैकेंसी आती है तो उसको आरआरबी को कंडक्ट कराने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जाम जो है ओपन भर्ती कंडक्ट कराता है। तो ये डिपार्टमेंटल एग्जाम में तो बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं, तो इनका एग्जाम कराने में कोई दिक्कत यहाँ पे आरआरबी को नहीं आने वाली है। तो एकदम फेयर तरीके से आपका काम होने वाला है। अब सभी क्षेत्रीय परीक्षाएं के लिए कैलेंडर बनेगा। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही वर्षों में आयोजित पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षाओं के लिए लंबे अनुभव को ध्यान में रखते हुए आरआरबी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की जांच और तलाशी मेंटल डिटेक्टर से की जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी खबर है एक तरीके से। अब जो वैकेंसीज आएगी उसमें करप्शन होने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं, क्योंकि अब जो है आपका आरआरबी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस वगैरह क्या रह सकते हैं, नियमों में बदलाव। तो आपने देखा कि अब केंद्रीकृत मोड पे आपका एग्जाम होगा, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा किस डेट को आपका जीडीसी एलडीसी के एग्जाम होंगे
और सभी जोन के एग्जाम एक साथ आरआरबी के द्वारा लिए जाएंगे। इसके अलावा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए जीडीसी का जो सिलेबस है वो आपका ओपन जो भर्ती लेती है आरआरबी उसी तरीके का आपका जीडीसी का सिलेबस होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये सारी कुछ चीजें रहती है जो आपकी ओपन भर्ती के माध्यम से ग्रुप डी एनटीपीसी के माध्यम से आप जो एग्जाम देते हो उसी तरीके का जीडीसी का सिलेबस रहता है। तो उसी तरीके का आपका जीडीसी का सिलेबस रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों एलडीसी का जो है एग्जाम वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट की जो है एलडीसी दे रहे हैं। जैसे ट्रेन मैनेजर के लिए दे रहे हैं तो ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप सीसीटीसी के लिए दे रहे हैं तो सीसीटीसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेई से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर जेई का पेपर होगा तो इस हिसाब से एलडीसी का जो सिलेबस होता है वो जिस एग्जाम के आप एलडीसी की दे रहे हो उस एग्जाम के जो विभागीय क्वेश्चन होते हैं रेलवे से रिलेटेड वही आपके पूछे जाते हैं एलडीसी में। तो ये आपका जीडीसी और एलडीसी का हो गया। और जीडीसी का जो होता है दोस्तों जोन वाइज होता है। पूरे जोन के जो कैंडिडेट किसी जोन में 4 डिवीजन है तो चारों डिवीजन इसका एग्जाम दे सकते हैं। और इसमें ग्रुप डी के या कोई भी ये ओपन होता है एक तरीके से। अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हो। उम्र की कोई भी इसमें बाध्यता नहीं है कि आप जो इतने साल रेलवे के अंदर आपको सर्विस करनी होगी, बाउंडेशन नहीं है। तो जीडीसी का ये मामला है। एलडीसी में आपकी अलग अलग जो पोस्ट होती है उनकी अलग अलग एलडीसी निकलती है और इसमें जो है आपका क्राइटेरिया भी रहता है कि रेलवे के अंदर आपको 2 साल की 3 साल की सर्विस आपको करनी होगी। तो देखिए रेलवे ने ये कदम उठाया, आरआरबी को जिम्मा सौंपा है। तो अब जो वर्तमान में भर्तियां चली उनको कैंसिल कर दिया गया और नए सिरे से आपको जीडीसी एलडीसी की यहाँ पे भर्तियां देखने को मिलेगी। तो नए जो छात्र हैं जिनकी उस टाइम कभी फॉर्म भरे होंगे 2-4-5 महीने पहले तो उनका एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी, उनकी उम्र वगैरह नहीं रही, वो जो उनके सर्विस वगैरह हैं 2 साल की 3 साल कंप्लीट नहीं होगी तो उनको यहाँ पे मौका मिलने वाला है। और जो नए छात्र आए हैं इन दौरान जीडीसी में उनको भी मौका पे मिलने वाला। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपका थ्रू लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू।